आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि इन्फ्लेशन में गिरावट हुई है, पर मम्मी कहती है कि बेटा सब्जियां बहुत महंगी हैं और दाल के भाव तो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि कौन सही है और कौन गलत, मम्मी सही है कि आरबीआई? अगर आंकड़े कम महंगाई बता रहे हैं तो कंज्यूमर्स को क्यों और कौन सी चीजें महंगी मिल रही हैं? इसके लिए हमें समझनी होगी पूरी पिक्चर। तो आरबीआई को देश में रिटेल इन्फ्लेशन को 4% से नीचे रखने का टारगेट मिला हुआ है। आरबीआई को 1 साल से भी ज्यादा हो गया और वह इस कोशिश में लगा हुआ है। सेंट्रल बैंक ने इसके लिए 1 साल से भी ज्यादा समय से रेपो रेट को 6.5% पर ही फिक्स रखा है, लेकिन उसके महंगाई कम करने की लाख कोशिशें के बाद भी अभी उसे पूरी सफलता नहीं मिली। रिटेल इन्फ्लेशन, ये वो इन्फ्लेशन है जो कंज्यूमर लेवल पर महसूस होती है। मतलब जब हम डेली यूज की चीजें जैसे खाना, कपड़े और घर के सामान खरीदते हैं तो उनकी कीमत बढ़ने को रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है। अब आरबीआई की कोशिशों का परिणाम इतना तो हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट 6% से नीचे आई है, जो महंगाई को लेकर उसकी सबसे ऊंची लिमिट है। दैट मीन्स 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आर्थिक संकट देश में आ सकता है। फिर भी महंगाई के लेटेस्ट आंकड़े दिखाते हैं कि मई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल इन्फ्लेशन जो है 4.75% रही है, जो टारगेट रेट 4% से ज्यादा है। तो आखिर कहां मात खा रही है आरबीआई? तो आरबीआई मात खा रही है फूड इन्फ्लेशन में, जिसे खाद्य महंगाई दर भी कहते हैं, और जो मई 2024 में कुछ 8.69% रही। ये रिटेल इन्फ्लेशन के स्तर से करीब 2 गुना अधिक है। मई 2023 की माने तुलना करें तो रिटेल इन्फ्लेशन रेट करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। मतलब आप समझिए कि रिटेल इन्फ्लेशन एक बास्केट है जिसमें कंज्यूमर द्वारा यूज की गई डे टू डे चीजों का दाम मेजर किया जाता है, जिसमें फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, हेल्थ या दवाइयों पे खर्चा, एजुकेशन पे, पढ़ाई पे जो एक्सपेंस होते हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। और इन पूरी बास्केट में एक फूड प्राइसेस हैं जो तेज गति से बढ़ रहे हैं और बाकी सब आइटम्स एक स्टेबल प्राइसेस पर सेल हो रहे हैं, बिक रहे हैं। तो ऐसे में रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा कम है, पर जब आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सब्जी आपको महंगी मिलेगी, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर होता है। तो इसमें तो आरबीआई भी सही है और मम्मी भी अपनी जगह सही है। तो अब बात आती है कि फूड इन्फ्लेशन को नीचे लाने के ऑप्शन क्या हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सरकार खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतों को नीचे लाने के लिए इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाए और जरूरत पड़े तो इंपोर्ट भी करे। जैसे प्याज के दाम कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कर चुकी है, क्योंकि प्राइसेस मेनली 2 केसेस में पड़ते हैं, एक डिमांड ज्यादा हो और दूसरा या तो सप्लाई कम। और एक्सपोर्ट से अगर देश में सप्लाई कम रहता है तो ऐसे में दाम बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसके अलावा सरकारी गोदामों में रखे अनाज और अन्य बफर स्टॉक को समय समय पर रिलीज किया जाना चाहिए, जिससे कि मार्केट की कीमतों को लेकर कोई भी इंटरफेयर ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टॉक होने के बावजूद ट्रेडर्स सामान के स्टॉक को जमा करके रखते हैं और आर्टिफिशियली सप्लाई शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जिससे प्राइसेस बढ़े और फिर ट्रेडर्स उन बढ़े हुए दामों में अपने गुड्स को बेच सके और मुनाफा कमा सके। इसलिए गवर्नमेंट को इसकी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना जरूरी है। इतना ही नहीं, सरकार ने भारत ब्रांड नाम के तहत दाल, आटा और चावल को रीजनेबल दाम पर बेचने की योजना बनाई है। इसका विस्तार किया जा सकता है, एक्सपेंशन किया जाता है और इसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स में अवेलेबल कराया जा सकता है। इससे मार्केट में प्राइस को तोड़ने में मदद मिलेगी। तो स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।